देखिए आपका पेपर हो गया होगा, पेपर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पेपर दे के आप लोग आए होंगे, आंसर की मैच किए होंगे, बहुत आसान पेपर आया है, फिजिक्स को मॉडरेट लेवल कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, जितने पेपर आए डिस्कस कर लिया जाए। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे सेट में, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेगा, एक व्हील वाला क्वेश्चन है, कार्ट रोलिंग इन अ लेवल, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कितनी बार डिस्कस हुआ है। ये वाला क्यू वाला पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाता है, इसका कितना हो जाता है 0, और ये कितने बार में जाता है 2v टाइम्स, और ये वाला जो मिडिल वाला होता है किसके तरफ जाता है, सेंटर ऑफ मास की तरफ, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 हो गया तो, और ये 2v होगा, तो p होगा ज्यादा किससे, q से। तो ऑप्शन कौन सा है, p हैज अ जीरो स्पीड, p हैज अ जीरो स्पीड नहीं, q हैज अ जीरो स्पीड, p मूव स्लोअर देन q, नो, p मूव फास्टर देन q, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, p मूव फास्टर देन q, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा सेट हमको जो मिला हुआ 1 का थर्ड होगा, 1 का थर्ड, ये क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर बाद भी डिस्कस, थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, एक बार और कर लिया जाए इसको। ऐसे है ये, ठीक, ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक, ये यूं है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, और ये यूं करके यू बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपको आईटीएस R22 लास्ट वाले पेपर में ही दिए हुए हैं, ठीक है। कितनी बार डिस्कस हुआ है, ये ए दिया हुआ है, आपको मैंने कितनी बार समझाया, देखो इसको मैंने कितनी बार समझाया है कि अगर आपको सिर्फ ऐसे बनाया है, ये वाला कौन सा गेट हो जाता है, ये वाला कौन सा गेट होता है, एंड गेट। अगर इसको ऐसे बना दिया तो ये क्या हो जाता है, नैंड गेट, और इसको अगर ब्लॉक कर दिया तो ये कौन सा हो जाता है, नॉट गेट। सेम चीज ये कौन सा गेट होता है आपका, ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है आपका, नॉर गेट। अगर इसी को, सॉरी, ये आपका कौन सा होता है, और गेट। अगर इसके साथ गोला बना दिए तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाता है, नॉर गेट। और इसको ब्लॉक कर दिए तो कौन सा गेट हो जाता है, नॉट गेट। तो यहां से ये आपका ए बार हो गया, और ये क्या हो गया, बी बार। ये आपका साफ साफ दिख रहा है कौन सा गेट है, नॉर गेट। तो नॉर गेट ऐड कर देता है ए बार प्लस बी बार पे होल बार, मतलब ये क्या आ गया, ए प्लस ए डॉट बी, डी मॉर्गन्स। कितनी बार ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि आपका ग्राफ पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया क्लास में। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, h अपॉन अंडर रूट 2me, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me स्क्वायर कर लो बेटा। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, h अपॉन 2me, यही ना। तो हमसे लैम्डा स्क्वायर नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर तुम करोगे तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर कितना होगा, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2me बाई h। तो देखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज स्ट्रेट लाइन। कौन सा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर है यहाँ पे बाकी सब डिस्कस कर चुके हैं आपसे, तो जो नहीं किए वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि अगर आपको ये वाला ग्राफ बनाया ऐसे बनाया है, ध्यान से देखो, तो ये वाला पूछ रहा है बी सी। ऑब्वियस सी बात है किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है पी डेल्टा बी। वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा बी। कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो डेल्टा बी 0 हो गया, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, 0। बताओ, अब ये क्वेश्चन नहीं कराया गया तो क्या करा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, अभी ये जो आपका कोलिजन वाला सर डिस्कस कर दिए। डिस्प्लेसमेंट दिया आपको 2t-1, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 2t-1। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds by dt, वेलोसिटी हो गया ds by dt दैट इज 2। और आपका पावर होता क्या, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स की वैल्यू 5 है, वेलोसिटी 2 है, तो कितना आ गया 10, ठीक। कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका, सेकंड, ठीक। 7 के बाद कौन सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन डिस्कस हो गए उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऐसे है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, पूरी तरीके से किसका बनाया गया, पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत लड़के गलत करके आगे, समझ में नहीं आ रहा है गलत करके आप लोग आए क्यों हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ, अभी एक लड़के का मैंने डिस्कस किया, उसका 45 में 44 क्वेश्चन सही है, मात्र एक क्वेश्चन गलत हो गया। बताइए, ये क्वेश्चन पॉइंट सी है और ये बी है। कई लोगों ने क्या किया है ना, क्योंकि सरफेस वाले पे निकाल के चले आ गया, डिफरेंस पूछा सी और बी पे, तो कितनी बार बोला गया ये आपका शेल है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर की तरफ, तो जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा। जो पोटेंशियल, मान लो यहाँ पोटेंशियल अगर बी है तो यहाँ भी पोटेंशियल बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0, क्योंकि सेम है। कुछ लोगों ने क्या किया, सिर्फ पोटेंशियल निकाल के चले आ गए, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। आज बहुत बिजी है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई
2r और नंबर ऑफ टन्स दिया है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप का था। ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर लिए, आंसर आ जाएगा। फिर कौन सा क्वेश्चन है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग मॉडुलस एक्सपेरिमेंट रिप्लेस बाय अ व्हाइट लाइट, देन अगर व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विथ तो नहीं होगा क्योंकि लैम्डा चेंज हो रहा है तो विथ कैसे सेम हो जाएगी। ठीक, इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। There will be dark fringes surrounded by a few colored fringes, ठीक है। There will be central bright fringe surrounded by a few colored fringes, यही सही होगा कि जहां पे आपका क्या बोलेंगे, जहां आपका पूरी तरह से सेंट्रल फ्रिंज है वहां तो व्हाइट होगा, बाकी अलग जगह डिफर करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, which quantities have the same dimension as the solid angle? सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो कौन सा स्ट्रेन और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा। 11 का कौन सा हो जाएगा, सेकंड। 11 का कौन सा हो जाएगा, सेकंड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जल्दी डिस्कस कर दे। और 10th का मेरे ख्याल से इसका आंसर आपका क्या है, there will be central dark surrounded by a few colored fringes, ठीक है, surrounded by a few colored fringes, थर्ड होगा इसका। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने डिस्कस किया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि g की वैल्यू क्या हो गई है, gm by r स्क्वायर या d स्क्वायर बोला है, तो g ऑफ अर्थ अपॉन g ऑफ प्लेनेट, g ऑफ अर्थ अपॉन g ऑफ प्लेनेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लेनेट, डायमीटर ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो g ऑफ अर्थ अगर 10 ले रहे हो तो g ऑफ प्लेनेट पूछ रहा है, अगर मास ऑफ अर्थ m है तो ये बोला m by 10 हो जाए, m by 10 हो जाए। उसके बाद क्या बोला है कि डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ, तो मान लो अगर डायमीटर अगर d है, डायमीटर क्या है d, तो ये बोल रहा हाफ हो जाए मतलब d स्क्वायर बाई 4 हो जाए। तो यहां से d स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल, ये कितना हो गया 5 by 2 10 into g, यही पूछ रहा ना, तो इसको कैंसिल कर दोगे 2 टाइम्स तो g की वैल्यू कितनी आ गई, g की वैल्यू आ गई 4, g की वैल्यू 4 आ गई, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है 4, 3.92, g की वैल्यू 9.8 लिया। ठीक है, मुझे नहीं लगता मेरे पोर्शन से आपको बहुत दिक्कत हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है आपको, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, जब ईएमएफ दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है, V = E - IR, ये वैल्यू आपको 10 दिया है, करंट नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 दिया, करंट निकाल दो, करंट क्या होता है नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, करंट क्या होता है नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ठीक, नेट ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, नेट ईएमएफ दिया आपको कितना 10 और नेट रेजिस्टेंस कितना है 4 + 1 दैट इज 2, रख दो भाई 10 - 2 × 1 दैट इज 8। ठीक, 8 वोल्ट। कितने ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए और आया क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पूरे पेपर में अगर हमसे कोई पूछा जाए तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। x = 5 sin πt + π/3, तो x = किससे कंपेयर कर लो, a sin ωt + π, तो a की वैल्यू तो 5 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई 5, ओमेगा क्या होता है, क्या पूछा आपने से एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, तो 2π/t, ओमेगा की जगह 2π/t किससे कंपेयर करना, पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल, t की वैल्यू 2 सेकंड, t की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 17, क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ये क्वेश्चन मैंने हर टेस्ट सीरीज में दिया, इंडिविजुअल दिया था, इसने एक साथ पूछ दिया। ठीक है, डायामैग्नेटिक की वैल्यू, डायामैग्नेटिक की जो वैल्यू होगी, डायामैग्नेटिक की जो वैल्यू हो जाएगी, डायामैग्नेटिक की काई की जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियस सी बात है, डायमैग्नेटिक काई की वैल्यू निगेटिव जाएगी, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो निगेटिव वाला ऑप्शन एक ही हो रहा है, निगेटिव वाला ऑप्शन वही हो रहा है, तो 1 का सेकंड, तो 1 का सेकंड या तो सेकंड हो सकता है तो थर्ड। फेरो में तुम्हारा क्या होता है, फेरो में क्या होता है, फेरो में काई की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, काई की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव होती है, तो बी का क्या हो गया थर्ड, बी का क्या हो गया थर्ड, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए तो 17 का आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा। 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आपको ऐसे बनाया हुआ है, आपको पता है ये रीजन फॉरवर्ड बायस का, ये रीजन आपका रिवर्स बायस का, ये रीजन कौन सा हो जाता है, ये रीजन आपका कौन सा हो जाए सोलर सेल का, क्योंकि उसकी कोई बायसिंग नहीं होती, तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन द करंट मेजर्ड इन माइक्रो, सही बात है, जो फॉरवर्ड बायसिंग होता है इसमें मिली में होता है और जो रिवर्स होता है उसमें किसमें होता है माइक्रो में, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नॉट मेजॉरिटी, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। सेम इन द क्वेश्चन ऑफ 19, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आके देखिए एटम्स का जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं पहली लाइन ही यही लिखे हैं, एकदम सही बात है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल, नहीं भाई ईच बोल के गलत कर दिया इस क्वेश्चन को, आपको कई बार सिखाया, एनटीए का बहुत अच्छा लाइन है ईच, मोस्टली ये सब पे ध्यान दिया जाता है,
मैक्सिमम लोग सही करके आए। एटम्स ऑफ ईच नहीं होगा, अगर कुछ बोलता तो सही है। 19 का फर्स्ट होगा, फर्स्ट सही होगा, सेकंड गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अब यार इसको कितनी बार ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को मैंने बताया है, NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन BP, और उल्टा हो जाता है करंट में IP अपॉन IS। तो अब क्या दिया आपने को, NP अपॉन NS की वैल्यू, NP अपॉन NS की वैल्यू दिया है कितना 1:2, और हमसे पूछ क्या रहा है VS अपॉन BP, तो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन टफ आए हो, नो डाउट, या लेंदी आए हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो कितने जल्दी जल्दी हो सकते थे यार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। सब लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा, हम भी देख ले भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांजिशन पूछ रहा है 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 अपॉन N1 का पहला ऑप्शन क्या है 9 माइनस 4, यही ना 4 माइनस 9, 4 माइनस 9। ठीक है, मैच कर लो। 1 बाई लेमडा हाइड्रोजन है तो ठीक है R, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5, दैट इज 36। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 36/5, 1 बाई R, 1 बाई R, 36/5 1 बाई R की वैल्यू कितनी होती है 910। 910 से यहां से कैंसिल करोगे तो कितनी बार आ जाएगा, यहां कितना गया 182, 36 से 182 कर लो। एक ही ऑप्शन से तुम्हारा आंसर मैच हो जा रहा है, एक ही से मैच हो जा रहा है तुम्हारा 653 के आसपास आ रहा है, एक ही से मैच हो जा रहा है 653 नैनोमीटर। बाकी का सॉल्व भी क्यों करना है, एक से मैच हो गया पहले ही ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर सही में आपको दिक्कत होगी तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए था। ठीक, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 24, क्वेश्चन नंबर 24 फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। आपसे बोले करंट सेमीकंडक्टर है, सब बहुत लाजवाब चैप्टर होते हैं। 24 एक वायर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस 100 ओम है, डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितनी बार ये बात हुई है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अगर लेंथ 10 पार्ट में हो रहा है तो R भी तुम्हारा R डैश की वैल्यू कितनी बार हो जाएगी R/10। इनिशियली कितना दिया 100, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 10 ओम हो गया। ठीक, पहले इसको 5 को सीरीज में जोड़ दिया, 5 को सीरीज में जोड़ दिया तो 10 इंटू 5, और फिर पैरेलल में तो 10/5, यहां से 50 और यहां से 2 52। क्या है इन सब में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन कंटेन्स। देखो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ध्यान दो, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, because direction keep on changing, because of direction keep on changing, velocity changes, when velocity changes that will be in accelerated motion। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेरी करेगा वेलोसिटी भी और एक्सीलरेशन में। ठीक, ये क्वेश्चन इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का बहुत बेकार तरीके से, जब बोले और रेडियो एक्टिविटी नहीं है तो क्यों दे दिए इसको 290, और ये कितना है 82। ठीक, पहला क्या है अल्फा, पहला क्या है अल्फा, तो अल्फा में क्या होता है, अल्फा में क्या होता है, यहाँ 4 कम हो जाता है, यहाँ 2 कम हो जाता है, तो ये कितना हो गया 286, और यहाँ कितना हो जाएगा 80। आगे बढ़ो, फिर क्या दे दिया प्लस, बीटा प्लस, तो प्लस में क्या होता है यहाँ एक माइनस हो जाता है, ये एज इट इज रहता है, तो ये कितना हो गया 79। ठीक, उसके बाद फिर माइनस बोल दे रहा है, क्या बोल रहा है माइनस, जब माइनस बोल रहा है तो फिर प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर आपका क्या बोल रहा है माइनस, फिर माइनस बोल रहा है तो एक प्लस हो जाएगा, तो 81 to 86, 81 to 86। ये देखिएगा अगर सही से बोला जाए तो इस क्वेश्चन को बोनस कराना चाहिए। जब रेडियोएक्टिविटी गलत, मतलब रेडियोएक्टिविटी हटाए हो तो देने का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए 28 देखो, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट 2 मीटर का डिस्टेंस दिया है, ये वैल्यू दिया है। देखो रीजन तो फिर गलत हो गया, रीजन तो फिर गलत हो गया, क्योंकि क्या होता है आपने 2 लगाया, 2 kp/r² थोड़ी होता है, फॉर्मूला क्या होता है kp cos थीटा बाई kp cos थीटा बाई kp cos थीटा बाई r², kp cos थीटा बाई r²। तो एक्सियल पोजीशन पे तुम्हारा आएगा क्या kp बाई r², kp बाई r²। तो यहाँ क्या बोला है 2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो गलत हो गया। अब इसकी सारी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ जा रहा है 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितना दी है 4 × 10⁻⁻⁶, और r² की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, तो 4 से 4 कट गया बेटा जी, ये कितना हो गया 9 × 10⁻3। एग्जैक्ट मैच कर रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या है आपका 2 रख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन तो सब लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब सही करके आए, कुछ नहीं है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये क्वेश्चन है। ठीक यार, सी ये कैंसिल हो जाएगा, सी आंसर सी, तो मतलब 2 दिया था 2,
जिन लोगों को पढ़ाया थे ये सब तो डायरेक्ट का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30 थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करा रहा है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज h न्यू, एकदम सही बात है। एनर्जी ऑफ फोटोन hc बाय लैम्डा, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में लिखवा है। फोटॉन्स ट्रेवल विद सेम स्पीड एज स्पीड ऑफ लाइट, आपके कॉपी में स्टेटमेंट है, वही चीज लिखा है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c, मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, तो इसी ने लिखा h न्यू बाय c, सही है। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, एनर्जी और मोमेंटम तो हरदम कंजर्व ही रहते हैं। फोटोन पॉसेसेस पॉजिटिव चार्ज, नहीं, फोटोन डज नॉट कंटेन एनी चार्ज, अनचार्ज होता है वो। तो ए बी सी डी गलत, ए बी सी डी सही है, ई गलत है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 सारा पेपर लगभग सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक। कि एक बॉब है रील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। देखो अगर वर्टिकल प्लेन में रखा होता तो ऑप्शन क्या होता, t इज इक्वल टू mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो ये दुगना हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा 40। सॉल्व ही क्यों करना है, चलो आगे। तुम्हारा ये तुम्हारा 32 क्वेश्चन नंबर 32 में क्या किया हुआ है, 32 में आपको ऐसे ये ट्रूथ टेबल बनाया है, मतलब लॉजिक गेट से दो क्वेश्चन दे दिया। बताओ ए बी वाई, आपसे कितने नीट एस्पिरेंट से सबको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स को सीरियस लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स को सीरियस लीजिए। 0 0 1 1, ठीक, 0 1 0 1, ठीक, और ये दिया 1 0 1 0, चार ऑप्शन मैच करने हैं। पहला देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है बी बार आंसर हो जाएगा, क्यों, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, बी बार आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 तुमसे क्या पूछ रहा है कि डेल्टा एल निकालिए। तो डेल्टा एल क्या होता है, एफ एल अपॉन ए वाई, कितनी बार ये क्वेश्चन कराया। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन वाई, स्ट्रेस की वैल्यू दे दिया है तो एफ बाई ए स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर 8, लेंथ की वैल्यू 1, यंग मॉडुलस कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, कट गया 4 टाइम्स, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट इज 4 मिलीमीटर। कोई नहीं गलत करके आया है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 सरफेस टेंशन पूछ रहा है। टी बोलते हैं फ्लूइड सब छोड़ दो, सरफेस टेंशन पढ़ो। F इज इक्वल टू टी इंटू एल, एल की जगह हम लोग क्या ले लेंगे 2 पाई आर। सॉल्व कर लेना मेरे भाई, सब कॉपी में क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन स्टार्ट करते हैं, उसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ठीक। T इज इक्वल टू 2 पाई आर, सॉल्व कर लिए होंगे आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर, ऐसे है मिड पॉइंट से पूछ रहा है। ऐसा कौन इंडिविजुअल है जो नहीं करके आया है। I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12, सेंटर से ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, साइड से लेंगे तो ml स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12, l स्क्वायर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 12i बाय m, 12i बाय m, तो 12i बाय m, तो इसको मैं अगर यहां से चलो लिख देता हूं 12i बाय अंडर रूट m कर लेंगे, रख लेना भाई, चेंज करना ही नहीं क्योंकि सीजीएस में ही दिया। 12i की वैल्यू बोलो भाई, i की वैल्यू कितनी है 2400 और m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है आपकी i की वैल्यू ले लिए। अच्छा l दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है क्या, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, उल्टा कर देना, ठीक है कोई इशू नहीं है। तो i इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12, क्या क्या दिया है रख लेते हैं। तो i की वैल्यू कितना दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड पासिंग थ्रू द मिड पर परपेंडिकुलर टू इतना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 2400 दिया, ठीक। आपसे मास कितना दिया, मास दिया 400, l स्क्वायर पूछ रहा, सही तो कर रहे हैं, ठीक। तो यहां से कट गया कितने टाइम्स, ये कट गया कितने टाइम्स 6 0, और ये कितना आ गया 6 टाइम्स कट जाएगा, जो 6 टाइम, तो ये कितना आ गया 72 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, 72 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू 7, देखो बढ़िया ऑप्शन रखा है, डायरेक्ट इसने 72 भी रखा है। तो अभी एक स्टूडेंट आया था जिसने 72 मारा हुआ, तो 72 आंसर थोड़ी है तुम्हारा, इसका अंडर रूट लोगे तो ऑप्शन देखो क्या दिया 72 का अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा 8 से ज्यादा 9 से कम, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जा रहा है 8.5, सही तो था जी, यहाँ पर भी तो सही चला था। मास की वैल्यू 400 अंडर रूट में रख लो, यहाँ से 6 टाइम्स कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 72 का अंडर रूट, दैट इज 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। चलो 35 हो गया। नाउ कौन सा क्वेश्चन है आपका 39 अल्टरनेटिंग करंट से पूछ दिया, पीक करंट, पीक करंट क्या होगा, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई, प्योर कैपेसिटर है तो XC, तो I नॉट की वैल्यू V नॉट की वैल्यू नहीं दिया तो VRMS क्या होता है, VRMS की वैल्यू V नॉट बाई रूट 2, तो बेटा जी V नॉट और XC 1 बाई ओमेगा C करेंगे तो ओमेगा C ऊपर चला गया, V नॉट की जगह मैं क्या रख सकता हूं रूट 2 VRMS, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f, f की वैल्यू 50, C की वैल्यू कितना
10 गुणे 10 टू द पावर -6 सॉल्व किया, सब लोग सही करके आए 0.93 एम्पियर। कॉपी में है ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन सारी चीजें कॉपी में। इस पर कितने क्वेश्चन हम कराए हैं, ठीक। फिर कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर लास्ट 41, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बेटा, एक मेटालिक प्लेट है, यंग मॉडुलस कितना दिया है, यंग मॉडुलस दिया 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, चंगा है। लीनियर एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू कितना दिया है, अल्फा की वैल्यू दिया 10 टू द पावर 5 c - 1, ठीक है, फर्स्ट क्लास। एरिया की वैल्यू दिया 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, और डेल्टा टी की वैल्यू दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। आपको बताया थे, बस ध्यान देने वाली ये बात है, अगर फ्री टू मूव होगा तब वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसकी एफ की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या होता है, y अल्फा डेल्टा टी, y स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, y a अल्फा डेल्टा, फोर्स की वैल्यू क्या होगा, y a अल्फा डेल्टा टी। देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, y अल्फा डेल्टा टी, फोर्स स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो बस एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे, यही चीज उठ के यहाँ चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा, y a अल्फा डेल्टा टी, और अल्फा डेल्टा टी लेंथ का हो जाता है, ठीक है। सारी वैल्यू दी रख दो ना भाई, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अल्फा की वैल्यू 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -3 इंटू 100। देखो तो कितना कटेगा जी, ये -8 कट गया, -8 कट गया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ -8 कट गया तो यहाँ बचा 3, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना, कौन सा ऑप्शन मैच हो गया अपना, कौन सा कहा गया क्वेश्चन ये, तो 50 इंटू 10 टू द पावर 3। सर चलिए जी क्वेश्चन, बात समझ में आ गई कि नहीं आपकी। तो पेपर बहुत आसान था, ज्यादा कुछ था नहीं। जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है खुश रहिए, जिन लोगों का पेपर बेकार गया आराम, अभी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आंसर की आने दीजिए, मैच कीजिए। अभी कई लोग बताएंगे इतना आंसर की, इतना पेपर में इतना रिजल्ट आएगा, इतना कट ऑफ होगा, ये सब कोई नहीं जानता कैसा क्या होगा, तो अभी फालतू की बातें नहीं, पेपर दिए जो होना था हो गया, आराम करिए। बाकी अगर जिनका पेपर अच्छा गया खुश रहिए।